हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर पर बात करने वाली हूँ। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम सही होते हैं, हमारा मन सही होता है, इसीलिए ये ज़्यादा सेंसिटिव मैटर हो जाता है। ये एक बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। नाम है क्या है इसका? मंकी पॉक्स। सारी चीज़ें बताऊंगी, पूरा डिटेल में मैं बताने वाली हूँ आपको, कैसे ये फैलती है, कैसे इसको रोकना है, कैसे हमें खुद को सेफ रखना है, कैसे हमें ये पता चलेगा कि सामने वाले पर्सन को ये बीमारी हुई है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। वीडियो के नीचे सीधे हाथ पर रेड कलर से लिखा रहता है सब्सक्राइब, हमें वो प्रेस करना है। उसके बराबर में बेल आइकन होता है, घंटी बनी होती है, हमें वो प्रेस करना है। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मैं बताती हूँ आपको आगे। सबसे पहले ये बीमारी, जिसका नाम क्या है, मंकी पॉक्स, ये सबसे पहले अफ्रीका में फैली हुई थी। अब अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है सॉरी। अब ये अफ्रीका से यूरोप के 12 कंट्रीज़ में फैल चुकी है। यूरोप के 12 कंट्रीज़ में जो बाइडन ने तो ये तक कहा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब मीन्स कि इस पर हम सभी को सोच विचार करने की ज़रूरत है। WHO ने भी कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई ये बीमारी तेज़ी के साथ फैल सकती है। यूरोप के दो बड़े कंट्रीज़ हैं, यूके और बेल्जियम। दोनों ने ये डिसाइड किया है कि भाई अपने यहाँ क्वारंटाइन पीरियड अप्लाई करो, 21 दिन का, वो भी 21 डेज। यूके ने तो इतना तक कर दिया है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी डिजीज़ वाले पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको 21 डेज का क्वारंटाइन पीरियड करना ही होगा, तभी इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इस बीमारी का अगर हम वर्ल्ड वाइड सेंस में इसका इफ़ेक्ट देखें तो वो क्या होगा। इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है टूरिज़्म पे, और टूरिज़्म हमारी जो इकोनॉमी है उसका बेस्ट सोर्स होता है। टूरिज़्म मतलब कि जो पर्यटन होता है, जो हम लोग एक देश से दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं, उसी को टूरिज़्म बोलते हैं। दूसरा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये बीमारी हो गई है, तो उसके मैं सिम्टम्स बताती हूँ आपको। इसमें बुखार होता है, बॉडी एक होता है, बदन दर्द मतलब, और छोटे छोटे से दाने होते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है कि दाने ही हो, फीवर भी हो सकता है, बॉडी एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जानवरों से फैलता है, ये हवा से, हवा में नहीं फैलता है जैसे कि कोरोना फैलता था, ये वैसे तो नहीं फैलता है। ये केवल जानवर के नज़दीक जाने से, या किसी भी बीमारी वाले पर्सन को जिसको ये बीमारी हो, बुखार हो या ऐसे कुछ सिम्टम्स उसमें हो, उसके नज़दीक जाने से ही ये बीमारी फैलेगी, अदरवाइज़ तो नहीं फैलेगी। इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो इसका अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। कोई वैक्सीन अभी स्पेसिफिक इसके लिए नहीं बनाई गई है। हाँ, यूएस ने एक स्पेसिफिक वैक्सीन बनाई है इसके लिए, और सीडीएस का ये कहना, सॉरी सीडीसी का ये कहना है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसका ये कहना है कि इसका जो रोकथाम है, जो इसमें हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं जो स्मॉल पॉक्स में लेते थे। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, जो स्मॉल पॉक्स की बाकी का ट्रीटमेंट जो है, उसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन स्पेसिफिक अभी उसका कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब ये स्मॉल पॉक्स, ये तो बड़ी ही खतरनाक बीमारी थी। लगभग ये समझ लो कि 3000 साल तक इससे जूझे हैं। 1975 में इसको इंडिया को स्मॉल पॉक्स से फ्री किया गया, डिक्लेयर किया कि भाई अब इंडिया में स्मॉल पॉक्स का कोई भी मामला नहीं है। ये इतनी खतरनाक थी स्मॉल पॉक्स कि लगभग 10 में से 7 लोग, सॉरी 10 में से 3 लोग तो मरते ही मरते थे। इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, फ्यूडेलिटी रेट इतना ज़्यादा था इसमें। अब एक सवाल आता है कि भाई इसका मंकी पॉक्स नाम कैसे रखा गया है। तो इसका नाम जो मंकी पॉक्स रखा गया है, ये सबसे पहले 1958 में मंकी में ही मिली थी, बंदर में ही इसको देखा गया था, जो ये मंकी पॉक्स बीमारी है। इसीलिए इसका जो वायरस है उसको मंकी पॉक्स नाम दिया गया। और सबसे पहले
जो ह्यूमन बीइंग में मिला इसका वायरस, वो मिला था 1970 में। सबसे पहले जो इसका वायरस मिला था मंकी पॉक्स का किसी ह्यूमन बीइंग में, पर्सन में, वो मिला था 1970 में अफ्रीका के कॉन्गो में। अब सोचो अफ्रीका कहाँ है जी, यूरोप कहाँ है, बाकी कंट्री में कैसे फैल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी है, हम लोगों की ही तो लापरवाही है। तभी तो जब हम किसी भी चीज़ में हम लापरवाही बरतते हैं, हम नेग्लिजेंसी दिखाते हैं, तभी वो चीज़ें खराब होती हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। अब हो गया तो अब हमें ये देखना है कि हमें इससे बचना कैसे है, वो देखना है हमें क्या करना है। हमें जानवरों से दूर रहना है, बार बार हाथ धोते रहना है। अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मीट खाते हैं, उसको अच्छे से धोना है, तब पकाना है उसको। बाहर हम जा रहे हैं किसी मॉल में, किसी बस में, किसी रेस्टोरेंट में, तो हमें आकर हैंड वॉश करना है। बस यही इससे बचने के उपाय हैं। और दूसरा, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, सफाई का विशेष ध्यान रखिए। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोरोना की तरह उतना खतरनाक नहीं है, हवा से हवा में नहीं फैलता है। इसलिए बस हमें क्या करना है, सेफ़ रहना है, खुद भी सेफ़ रहना है, सफाई का ध्यान रखना है और बाकी को भी सुरक्षित रखना है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट इस बारे में कोई भी गाइडलाइन जारी करती है तो हमें उनको फॉलो करना है। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय।